अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं बीओक्यू के बारे में। पहले तो बीओक्यू होता क्या है, जिसे नॉर्मल हम बिल ऑफ क्वांटिटी बोलते हैं। अगर आप एमईपी के इंजीनियर हैं या एचवीएसी के इंजीनियर हैं या फायर फाइटिंग के इंजीनियर हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको बीओक्यू के इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपको बीओक्यू के रेट के एनालिसिस किस तरह से की जाती है, बीओक्यू की क्वांटिटी किस तरह से टेक ऑफ की जाती है और बीओक्यू में कौन कौन सी चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल से इस वीडियो में समझेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बिल ऑफ क्वांटिटी है, इसको हम समझेंगे। बिल ऑफ क्वांटिटी में क्वांटिटी के रेट किस तरह से निकाले जाते हैं, तो फिर रेट एनालिसिस को रिव्यू करेंगे। जो ये बीओक्यू है, इसमें क्वांटिटियाँ किस तरह निकलती हैं, उसके लिए हम ड्राइंग को रेफ़र करेंगे, फिर उसकी क्वांटिटी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बीओक्यू को आते हैं। दोस्तों, बीओक्यू में सबसे ऊपर जो बीओक्यू का नाम दिया होता है, तो ये कौन सी बिल्डिंग के लिए लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर हमने सपोज किया ये एबीसी बिल्डिंग है, जो फायर फाइटिंग वहाँ पे वर्क होना है, ये पाकिस्तान में। तो उसमें मैंने यहाँ पर आपको बता दी, ये सैम्पल मैंने एक बनाया है जिससे आपको लर्निंग हो सके, आप बीओक्यू बनाना सीख सकें। तो ये फायर फाइटिंग का बीओक्यू है। उसमें सबसे पहले जो लेफ़्ट साइड में बीओक्यू का आइटम आता है, जैसे ये बीओक्यू का आइटम दिया गया है, दूसरा ये बीओक्यू का आइटम है, ये तीसरा ये बीओक्यू का आइटम है। इस तरह से मुख्तलिफ बीओक्यू के आइटम मुख्तलिफ आइटमों के दिए होते हैं। तो ये डिज़ाइनर जो होता है, कंसल्टेंट, वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी दे सकता है। जो बीओक्यू है तो उससे रेफ़र करके बिल बनाएंगे या कहीं भी रेफरेंस लेटर में देना होगा तो ये आइटम नंबर रेफ़र किया जाता है। फिर उसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी होती है जो आइटम आपके लग रहे हैं। इसमें सबसे पहले ऊपर बताया कि ये ऑल आइटम इंक्लूडेड है। इस आइटम जो ये आइटम नीचे दिए गए उसमें ये सारी चीज़ें शामिल होंगी। कौन कौन सी होंगी, वो सप्लाई भी करना है आपको, इंस्टॉलेशन भी करनी है, उसकी टेस्टिंग और कमीशनिंग भी करनी है। और जैसे नीचे आते हैं तो ये स्टील पाइप और फिटिंग के बारे में बता रहे हैं, मगर उससे पहले ये बताया कि रेफर ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन। जो ये आइटम पहला है जो स्टील पाइप का, उसमें बोल रहे हैं कि ये जो डिस्क्रिप्शन दी गई है, इसके अलावा आपको ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन को भी रेफ़र करना है। जैसे पहले आइटम को देख लेते हैं। ये ब्लैक स्टील पाइप सीमलेस पाइप है, शेड्यूल 40 का है, ग्रेड बी का है और एसटीएम स्टैंडर्ड A53 का, और उसकी जो फिटिंग है ANSI B16.5 की है, और उसमें पाइप की सपोर्ट और फिटिंग सारी चीज़ें इंक्लूड होगी। ये जॉब आइटम है। और मगर इस डिस्क्रिप्शन में कुछ चीज़ कम हो रही है तो फिर आपको ड्राइंग या स्पेसिफिकेशन को भी रेफ़र करना है, जिससे आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन समझ में आ जाए। सारी चीज़ें इस बीओक्यू में नहीं लिखते हैं, क्योंकि फिर डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इसमें मेन चीज़ें बीओक्यू में लिखी जाती हैं। फर्दर आपको स्पेसिफिकेशन और ड्राइंग को रेफ़र करना है। उसके बाद नीचे आते हैं। ये 6 इंच का पाइप दिया गया है, ए में, बी में 4 इंच का, 3 इंच का, 2.5 इंच का। तो उसमें जो ये पाइप दिया गया है तो 6 इंच का, उसमें ये यूनिट देते हैं। फिर यूनिट मतलब रनिंग फुट यहाँ पर दिया गया है। उसकी लेंथ किस में होगी, वो इंचज़ में होगी, फुट में होगी, मीटर में होगी या कोई और यूनिट है। तो ये यूनिट दिया गया, ये रनिंग फुट में, ये 6 इंच का पाइप आपको लेना है। तो बीओक्यू क्वांटिटी ये कितनी है, 328। तो ये बीओक्यू क्वांटिटी किस तरह से निकाली जाती है, उसके लिए आपको ड्राइंग को रिव्यू करना है या ड्राइंग से टेक ऑफ क्वांटिटी करनी है। जैसे ये स्कीमेटिक डायग्राम में फायर फाइटिंग का, अगर आप इसको देखेंगे तो मुख्तलिफ साइज़ के पाइप यहाँ पर लगे हुए हैं, 4 इंच के भी लगे हुए हैं, 3 के, 2.5 के, 6 के। तो इस तरह से ये आपको स्कीमेटिक ड्राइंग भी देखना है, हर फ्लोर का प्लान लेआउट भी देखना है, फिर आप बीओक्यू की क्वांटिटी निकाल लेंगे। जैसे सपोज करें आपने सारा रिव्यू कर लिया, 6 इंच का पाइप जो इस ड्राइंग में लग रहा है वो 328 क्वांटिटी लग रही है। ये जो बीओक्यू बनाते हैं वो डिज़ाइन कंसल्टेंट बनाता है, तो वो अपनी एक एस्टिमेटेड क्वांटिटी होती है, ये 100% क्वांटिटी नहीं होती। देखिए, प्रोजेक्ट भी 2 किस्म के होते हैं। एक होता है लमसम प्रोजेक्ट और दूसरा होता है मेजरेबल प्रोजेक्ट। लमसम प्रोजेक्ट में जो ये बीओक्यू क्वांटिटी होती है, ये फाइनल क्वांटिटी होती है। यही क्वांटिटी में आपको सारी चीज़ें लगानी हो, कम हो फिर भी आपको ये क्वांटिटी मिलेगी, अगर ज़्यादा हो तब भी ये क्वांटिटी मिलेगी। और मेजरेबल प्रोजेक्ट में ये होता है कि जो क्वांटिटी मेजर होती है वही मिलेगी। सपोज करते हैं 200 रनिंग फिट पाइप लगा, मगर आपको 328 नहीं मिलेगा, 200 ही मिलेगा। अगर 400 रनिंग फुट लगा तो आपको मेजरेबल में 400 मिलेगा, 328 नहीं मिलेगा। तो मेजरेबल में एक्चुअल क्वांटिटी आपको मिलेगी और लमसम में जो बीओक्यू की क्वांटिटी होती है वही मिलती है। तो आपका प्रोजेक्ट कौन सी नौइयत का है वो आपको देखना है। और उसके बाद आते हैं रेट।
तो ये जो 328 रनिंग फुट है उसका एक रनिंग फुट का रेट ये है 3048। रेट जो दिया गया ये रुपीज़ में दिया गया है 3048 रुपये। तो ये रेट कहाँ से आया उसका रेट एनालिसिस करना पड़ता है, फिर आपको ये रेट का मालूम पड़ेगा या उसके बारे में आपको पता चलेगा। रेट एनालिसिस ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। तो उसके बाद आता है ये अमाउंट। तो अमाउंट कैसे निकलेगा, जो ये BOQ की क्वांटिटी है और ये रेट ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो फिर आपको अमाउंट या टोटल अमाउंट पता चल जाएगा कि 328 रनिंग फुट जो पाइप लग रहा है और उसका एक रनिंग फुट की पाइप का रेट ये है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए इन दोनों को फार्मूला लगा हुआ, मल्टीप्लाई किया, जो टोटल अमाउंट है इस आइटम का चेंज पाइप का तो ये आ गया 9,99,695 रुपीज़। तो ये जो चेंज का पाइप इतने अमाउंट का लगेगा। इस तरह की आपको फिर 4 इंच के भी यहाँ पर मैंने दूसरे रेट नहीं दिए हुए हैं, जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। और उसके बाद आ गए वाल और अप्रेंटिसेस, इसका मतलब वाल और कोई भी इक्विपमेंट जो लग रहे हैं। तो उसमें भी ये बताया गया रेफर करनी है आपको ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन। यहाँ पर सबसे पहला जो अप्रेंटिस दिया गया है तो वो पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बता रहा है। जैसे ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर है, 2 kg का, कार्बन डाइऑक्साइड है, फोम का फायर एक्सटिंग्विशर है, फिर फायर हाउस कैबिनेट है, ऑटोमेटिक एयर रिलीज वाल है और टेस्टिंग गेट वाल है और सियामेंस कनेक्शन है। मुख्तलिफ ये जो गेट वाल दिए गए तो मुख्तलिफ आइटम यहाँ पर दिए गए। तो सबसे पहले हम ड्राई केमिकल पाउडर इसका देखते हैं तो इसका यूनिट नंबर में दिया गया है। तो यहाँ पर ये 40 इसकी क्वांटिटी दी गई है। आप ऊपर देखें BOQ की जो क्वांटिटी है इसकी कितनी है, 40 ये BOQ की क्वांटिटी दी गई है और उसका रेट कितना है 8,400। तो 40 ये ड्राई केमिकल पाउडर 2 kg के लगेंगे, 40 लगेंगे और एक का रेट 8,400 है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल अमाउंट आपको मिल जाएगा। तो ये 3,36,000 इसका रेट है। इस तरह ये मुख्तलिफ आइटम है। तो इन आइटम का रेट किस तरह से निकलता है तो उसको हम रेट एनालिसिस करते हैं। तो जैसे ये सबसे पहले हम 6 इंच का पाइप है 3048 किस तरह से निकला तो उसको हम देखते हैं। दोस्तों ये एक रेट एनालिसिस का फॉर्मेट है जिसमें ब्लैक स्टील पाइप 150 mm, इसका मतलब 6 इंच का पाइप है। जो BOQ में मैंने दिखाया आपको ये 6 इंच का पाइप है, उसका रेट एनालिसिस कर रहे हैं। ये सैम्पल एक फॉर्मेट है जैसा आपको नॉलेज के लिए। उसमें ये BOQ का आइटम नंबर दिया जाता है। जो BOQ में देखें ये आइटम दिया गया है नंबर वही यहाँ पर लिखा जाता है और ये डिस्क्रिप्शन जो BOQ के आइटम की जो डिस्क्रिप्शन ये वाली सेम ही लिखी जाएगी जो 6 इंच के पाइप की है। उससे पहले ये एक नोट में आपको बता दूं, ये रेट एनालिसिस हम करते हैं तो वो किसी सप्लायर जो मटेरियल का सप्लायर उससे हम रेट लेते हैं, उससे कोटेशन लेते हैं और कौन सी तारीख को ये कोटेशन ली वो भी लिखी जाती है। क्योंकि ये जो भी रेट हम डालते हैं वो अपनी मर्ज़ी से नहीं, 3-4 सप्लायर से या 2-3 से लेते हैं, वो रेट लेते हैं, फिर वो रेट हम यहाँ पर उसकी रेट एनालिसिस करते हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो मेरी वीडियोस देखते हैं तो मैं इतनी मेहनत करके ये टेक्निकल वीडियोस आपके लिए बनाता हूँ और मेरी जो वीडियो देखने वाले हैं उनमें से 25% लोग सब्सक्राइब करते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी वीडियो आप देखते हैं तो उसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें जिससे दूसरों को भी फ़ायदा हासिल हो सके। और आप जबकि जानते हैं कि हमारी जो फील्ड है MEP की या HVAC फायर फाइटिंग की, यहाँ पर कम इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूं या कोई दूसरे यूट्यूबर है वो आपके साथ शेयर करें तो आप उनकी वीडियोस को या मेरी वीडियो को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें जिससे काफ़ी दोस्त हमारी टेक्निकल फील्ड के वीडियो देख सकें। क्योंकि ये हमारी वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों को समझ में आती है या वही देखेंगे जो हमारी फील्ड से वाबस्ता है, मगर ये हमारी वीडियो जनरल नहीं है तो हर कोई देखे। इस वजह से अगर आप इस टेक्निकल फील्ड से वाबस्ता हैं तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको भी फ़ायदा हो और मुझे भी फ़ायदा। देखिए मटेरियल अभी उसमें एक सीरियल नंबर आ गया, कंपोनेंट आ गए, यूनिट आ गया, क्वांटिटी आ गई, रेट आ गए, अमाउंट आ गए। तो यहाँ पर जो भी आइटम है उसका रेट जो है हम रनिंग मीटर में यूनिट ले रहे हैं और क्वांटिटी हमने 100 मीटर ली है, जबकि यहाँ पर BOQ क्वांटिटी कितनी है 328 हमने 100 रनिंग मीटर इस वजह से लिए जो 328 है तो वो 328 हमारे फुट में, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे रनिंग मीटर में। 100 को 3.28 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 328 ये रनिंग फुट आ गई लेंथ।
तो ये मैंने यूनिट कन्वर्ट है इस वजह से रनिंग मीटर में, तो मैंने यहाँ पे 100 रनिंग मीटर लिख ली, क्योंकि जो सप्लायर से रेट मिले हुए रनिंग मीटर में, आखिर में मैं इसको फिट में कन्वर्ट कर दूंगा। तो मटेरियल की कास्ट, वो जो क्वांटिटी है 100 रनिंग मीटर, उसकी एक रेट ये दिया गया है 5,944। तो रनिंग मीटर में जो उसकी रेट है वो 5,944। ये कहाँ से आए? जो सप्लायर ने कोटेशन दी थी हमने वहाँ से रेट दिए, वहाँ से रेट ये लिए और यहाँ पर डाल दिए। तो 100 रनिंग मीटर के लेंथ के हमारे रेट चाहिए, तो 100 रनिंग मीटर को मल्टीप्लाई इस रेट से किया तो हमें ये अमाउंट मालूम हो गया। तो अमाउंट मालूम होने के बाद फिर जो ज़ाहिर जो पाइप लगेगा हमारा चेंज का पाइप, उसके साथ फिटिंग भी लगेंगी। हम 15% फिटिंग के लेते हैं। जो ये हमारा रेट ऊपर आ गया तो इसको हम 15% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका 15% लिया, ये आ गया। तो हमारा जो अमाउंट कितना आ गया, ये हो गया 6,83,611 रुपये। ये सब टोटल हम कर देते हैं, उसको ए नाम दे देते हैं। ये मटेरियल का रेट आ गया, ये फिटिंग का रेट आ गया, ये मटेरियल का आ गया, ये फिटिंग का आ गया, टोटल ये आ गया। अभी स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि ये मटेरियल हमें स्टोर भी करना है और उसकी ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल वहाँ से लेकर भी आना है, ज़ाहिर है उसमें भी खर्चा होगा। तो उसका हम 5% लेते हैं ए का। जो ये हमारा टोटल आया पाइप और फिटिंग, क्योंकि पाइप और फिटिंग हमें ले आनी ये वाली, तो उसका अमाउंट आया, इसका हमने 5% लेंगे, क्योंकि उसकी ट्रांसपोर्टेशन भी करनी है, मटेरियल ले आना भी है, स्टोर भी करना है, लोग भी लगेंगे, शिफ्टिंग भी होगी, तो उसके 5% हम लेते हैं। उसके बाद आते हैं लेबर। तो ज़ाहिर काम करने के लिए हमें स्किल, ये इंस्टॉलेशन करने के लिए स्किल लेबर भी चाहिए होगी, अनस्किल भी चाहिए होगी, जो हेल्पर होते हैं। स्किल जो उसकी वेल्डिंग करेंगे या टैगिंग करेंगे या उसकी प्रॉपर इंस्टॉलेशन करेंगे। 8 घंटे का हम लेते हैं, स्किल बंदे का काम करे तो उसका ये रेट है 162.5। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मालूम हो गया 1300। अभी ये जो 8 घंटे में ये काम होगा या कितने घंटे में, वो आप अपने एक्सपीरियंस पे निकालेंगे। और ये रेट भी जो है, तो एक लोकल रेट जो गवर्नमेंट की तरफ से भी मिलते हैं, या एक एक्सपीरियंस इंजीनियर होता है वो अपने अंदाजे से भी लेता है, तो उस हिसाब से ये आप रेट लेंगे। तो अनस्किल का रेट ये है और स्किल का ये हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, जैसे ये फार्मूला भी इसमें डला हुआ है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये मिल गए। तो इनका हम अभी टोटल करेंगे। टोटल ये जैसे निकला, ये 3, 4A और 4B, ये 3 ट्रांसपोर्टेशन का और 4A स्किल लेबर का 4A और अनस्किल का ये 4B आ गया, ये 4B आ गया। तो इन तीनों को हमने ऐड किया, देखिए ये 3 हमने सिलेक्ट किए, ऐड की, तो ये हमारा अमाउंट आ गया। अभी टोटल बेस हमारी कास्ट कौन सी है? A + B। ए वाली ये बेस वाली कास्ट हमारी ये है, और B जो है टोटल कास्ट ये। इन दोनों को हम यहाँ पर ऐड करेंगे, तो ये दोनों की ऐड हो गई, तो हमारी ये 7,04,083 रुपये ये आ गए। तो ये 100 रनिंग मीटर के रेट थे। तो ये 100 रनिंग मीटर के रेट है, तो हम इसको एक रनिंग मीटर से कन्वर्ट करेंगे। 100 को 1 से करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 100 से डिवाइड कर दिया तो एक रनिंग मीटर के ये आ गए 7,000 जो है 4 रुपये ये रेट आ गया। तो ये एक रनिंग मीटर का रेट आ गया। उसके बाद ये जो कॉन्ट्रैक्टर का ओवरहेड, इनकम टैक्स और प्रॉफिट, ये 25% हम इसका टोटल का रखते हैं। तो ये एक रनिंग मीटर का ये ले आ गया, तो इसका 25% हम इसके मल्टीप्लाई करेंगे। जो ये रेट है उसको 25% से हमने मल्टीप्लाई किया, तो 7,004 रुपये का 25% 1,752 आ गया। और उसका GST हम लेंगे, जो GST ये लिया, तो टोटल बेस रेट वाले का GST लेंगे, तो 17% है, वो 17% वो बेस रेट का हमने GST ले लिया। टोटल हम अभी करेंगे, टोटल D, E और F इसका टोटल करेंगे। D कौन सा है? जो ये हमने टोटल कास्ट एक रनिंग फुट की ली, और ये E लेंगे जो इनकम टैक्स, ओवरहेड, प्रॉफिट ये आ गया 25% वो लेंगे, और GST ये लेंगे। तो टोटल रेट हमारा एक रनिंग फुट का ये आ गया 9,918। इसको हम सपोज करते हैं वो 10,000 है, उसको हम फीट में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको 10,000 को हम 3.28 से डिवाइड करेंगे। देखिए ये 3.28 से हमने डिवाइड किया, तो 1 रनिंग फुट का रेट 3,048 रुपये आ गया। तो BOQ में जाते हैं तो ये रेट जो हमारा आ गया 3,048 रुपये। इसी तरह ये मुख्तलिफ़ पाइपों का आप निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद है ड्राई केमिकल पाउडर एक्सटिंग्विशर, तो 8,400। इसका रेट किस तरह से निकला, इसका भी एक दफ़ा रेट एनालिसिस कर लेते हैं। तो दोस्तों ये
रेट एनालिसिस पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर है और जिसका BOQ आइटम नंबर ये है और उसकी इंस्टॉलेशन की जो नाम है ये ड्राई केमिकल पाउडर 2 kg का वो लिखा हुआ है। उसका यूनिट रेट नंबर में 1 है, क्वांटिटी 1 हम ले रहे हैं और रेट इसका हम सप्लायर से ये कोटेशन मंगाएंगे और तारीख कौन सी की होगी वो 1-2 की कोटेशन लेंगे, वो रेट लेंगे। तो जो सप्लायर से हमने रेट लिया वो 5,350 रुपये 2 kg ड्राई केमिकल पाउडर का है। तो ये एक क्वांटिटी का है और उसकी जब ज़ाहिर है उसको जो फायर एक्सटिंग्विशर है आप उसको दीवार से हैंग करेंगे या फायर हाउस कैबिनेट में फिक्स करेंगे, उसकी ब्रैकेट आएगी, उसकी फिक्सिंग आएगी, लेबर कुछ लगेगा। तो जो फिटिंग्स आएगी ये उसका रेट है 5%। तो ये टोटल जो है इसका हमने 5% इसको मल्टीप्लाई किया तो 5% से ये आ गया, तो 5,350 की जगह पे 5,617 रुपये आ गया। और ट्रांसपोर्टेशन हमने 2% इसकी लगाई, तो 2% लगाएंगे तो वो 2% के हिसाब से 112 रुपये इसकी आ गई। और स्किल और अनस्किल लेबर लगेंगे नहीं, बस एक बंदा जो 2 बंदे जो इसको लगाना आता है वही काम करेगा। तो 1 घंटे में ये काम हो जाएगा, तो वो 1 आवर का हमने ये रेट उसका डाल दिया। अभी उसी तरह सेम तरीके से 3, 4A, 4B, 3, 4A, 4B ये 3 जो रेट हैं ये वाले, तो ये हम इनको आपस में ऐड करेंगे। जैसे ये स्लेट के 3 ऐड हो गए तो ये हमारा सब टोटल आ गया जो काम करने का सब टोटल। और टोटल रेट जो है हमारा मटेरियल और फिटिंग का ये वाला और ये सब टोटल जो ये है काम करने का, तो ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा ये 5,892 रुपये आ गए। तो कॉन्ट्रैक्टर ओवरहेड, इनकम टैक्स और प्रॉफिट 25% है, तो हम इसका 25% लगाएंगे तो ये 25% आ गया। GST गवर्नमेंट की तरफ जनरल सेल्स टैक्स जो होता है वो 17% है। ये मुख्तलिफ कंट्रीज़ का या मुख्तलिफ होता है, बहरहाल पाकिस्तान का ये है, तो ये हम GST जनरल सेल्स टैक्स लगाएंगे वो 17%। तो ये टोटल जो हमारा मटेरियल है उसका ये GST लगाएंगे जो पाइप और फिटिंग आ जाती है, तो ये लगाया। तो हम इनको तीनों को ऐड करेंगे। कौन कौन से को 3 को ऐड करेंगे? CDE। C कौन सा? ये जो हमारा आ गया जो काम करने का रेट है और स्किल और अनस्किल और मटेरियल ये सारे मिलाकर ये जो C रेट आ गया, ओवरहेड प्रॉफिट ये आ गया और GST आ गया। इन तीनों को मिलाया तो हमारा टोटल यूनिट रेट जो है निकल आया 8,321 रुपये। इसे हम 8,400 इसको सपोज करते हैं राउंड फिगर में। तो इस तरह से BOQ के आइटम के रेट एनालिसिस की जाती है और इसके रेट निकाले जाते हैं। और इसकी जो क्वांटिटी BOQ में कितनी निकली तो वो ड्राइंगें आप देखेंगे, जो भी प्लान लेआउट है प्लान लेआउट से इसकी ड्राइंगें देखेंगे कि 6 इंच का पाइप कितना लग रहा है, 4 का कितना, 3 का कितना, 2.5 का कितना, और इसी तरह ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर कितने लग रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कितने लग रहे हैं, फोम 10 kg कितने लग रहे हैं। ये तो क्वांटिटी BOQ में डली हुई है जो डिज़ाइनर ने टेक ऑफ की है। मगर अगर आपको कॉन्ट्रैक्टर हैं, कोई भी काम मिला है, तो फिर भी आपको ड्राइंगों को देखकर वो क्वांटिटियाँ ये सारी निकालनी है और फिर क्वांटिटी निकाल के फिर आपको ऑर्डर करनी है। अगर आप डिज़ाइनर हैं तो फिर भी आपको ड्राइंगों से क्वांटिटियाँ सारी निकालनी पड़ती है। पहले ड्राइंगें बनानी पड़ती है, फिर उसकी क्वांटिटियाँ निकालनी पड़ती है, फिर उसके रेट एनालिसिस करने पड़ते हैं, फिर BOQ इंजीनियर एस्टीमेट सारा ये चीज़ें बनानी पड़ती है। दोस्तों उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने इससे काफ़ी फ़ायदा हासिल किया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके साथ टेक्निकल वीडियो शेयर करता रहूँ। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।